गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। देखिए आपका मैंने एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट कराई थी आपको, क्लास मार्क्स वाली, क्लास इंटरवल जिसमें आपने लिखने थे टैली मार्क्स, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। अब इसके बाद हम 14.3 पे आते हैं जिसमें आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी है। क्वेश्चन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें 3 तरह के ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड फॉर वेरिंग विड्थ, वेरिंग मतलब अप डाउन, ठीक है, वो मैं आपको भी बताऊंगी। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अभी देखो बनते कैसे हैं ये। जो बार ग्राफ होता है, हम इसमें हर ग्राफ के अंदर जो मेजरमेंट है, जो स्पेस है, वो इक्वल लेते हैं 1-1। जैसे कि इस तरीके से 1-1 बॉक्सेस का लिया मैंने, दिस इज, ठीक है, यहाँ पे सारा 1-1 का है, यहाँ भी एक एक बॉक्स लीव किया हुआ है। ये आपके ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से। ये इनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कि कहाँ बार ग्राफ की बात कर रहे हैं, कहाँ हिस्टोग्राम की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए टेबल अलग बनता है। तो दोनों के लिए टेबल जो बनता है उसमें क्लास मार्क्स की बात होती है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। और जो अब ये बार ग्राफ तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। सेकंड होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में ये टेबल यूज होता है, मतलब इंटरवल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यही सेम यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब इस तरीके से दो वैल्यूज सेम आती हैं, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल में जब दो वैल्यू सेम आती हैं आपकी, ठीक है, जैसे ये, तो फिर कैसे बनता है ग्राफ? तब इस तरीके से एक के साथ एक के साथ एक। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, फिर यहीं से लेकर दूसरा पॉइंट, फिर यहीं से लेके तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, मतलब एक के साथ एक ग्राफ जुड़ता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ये होता है आपका हिस्टोग्राम। अभी इसके बाद थर्ड ग्राफ जो आता है वो आता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, मान लो एक ग्राफ में 2 ग्राफ दिए हैं, ऐसे भी कई ग्राफ होंगे जिसमें एक में 2 दिए होंगे आपको। तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो होता है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, ठीक है। मान लो उन्होंने बोला है 0 to 10 जो है वो आपने 1 बनाना है, यानी 0 से लेके 10 तक। देख लो 1 कहाँ है, 2 से नीचे ही होगा। 0 से लेकर 10 तक जो 1 है वो यहाँ है, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ बनेगा पहला। फिर है, सॉरी, 0 से लेकर 10 तक 5 है, ठीक है। तो 0 से लेकर 10 तक 5 कहाँ आएगा? 4 और 6 के बीच में, ये आ गया, ये पॉइंट 5 का आ गया। अब उसके बाद है आपका 10 से 20 के बीच में 10 से 20 के बीच में कहाँ आ रहा है? 10 पर। तो जहाँ 10 आ रहा है वहाँ डॉट लगा दो, फिर इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन करते जाओ डॉटेड लाइन के थ्रू। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 14.3 में 3 ग्राफ तक बनाने हैं। इसके लिए आप लोगों के पास ग्राफ नोटबुक होनी चाहिए, और आप उस ग्राफ नोटबुक में ग्राफ बना के अपनी नोटबुक में पेस्ट करोगे, ठीक है। 6 मार्क्स में आएगा, तीनों टर्म्स में आएगा ग्राफ। फिर मत बोलना कि हम लोग ने बताया नहीं है, इसीलिए बहुत ध्यान से करना और सारे जने से नोट डाउन कर लेना। अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द रेंज 15 to 44 वर्ल्ड वाइड, फाइंड द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ तो कोई वो है नहीं, इंटरवल है, तो इसमें बार ग्राफ बनना है, ठीक है। इसमें भी इंटरवल नहीं है सेकंड क्वेश्चन में, इसमें भी बार ग्राफ बनना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी इंटरवल नहीं है, बार ग्राफ बनना है, लेकिन फोर्थ में इंटरवल है, फिफ्थ में भी इंटरवल है, मतलब इसमें हिस्टोग्राम बनना है अगर वो बोल रहे हैं तो। अगर वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनना है। तो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब उन्होंने एक तरफ तो आपको कॉज दिए हैं जिनकी वजह से डेथ हो रही है, ठीक है, फीमेल फर्टिलिटी की। तो ये आपके जो हैं रेट्स हैं उनके। आपको देखो इसमें सबसे मिनिमम जो है वो 4.1 है, यानी कि आपको 4 के डाउन से स्टार्ट करना पड़ना है, ठीक है। और हाईएस्ट कितना है? 31.8, मतलब 32 और उससे अबव तक आपको बनाना पड़ेगा पॉइंट्स लेकर के। तो कैसे करेंगे आप लोग? इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के एक तरफ आप फीमेल फर्टिलिटी रेट दिखाएंगे
और एक तरफ आप, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग्राफ है। जो इसका पहला पार्ट है ना वो यही है, क्या है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। पहले पार्ट में ग्राफिकली आपको बना करके दिखाना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में विच कंडीशन इज मेजर कॉज, कौन सी कंडीशन थी जिसमें सबसे ज्यादा डेथ हुई, वो ग्राफ से ही पता चल जाएगा। जो सबसे हाईएस्ट गया वो सबसे ज्यादा रेट था उसका, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेथ कब हुई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में। ठीक है, ये कॉज है। और थर्ड वाले में क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकेंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। मतलब दोनों के बीच में आपको कॉज बताना है। ये वाला पार्ट आपने जो है वो नहीं करना है, सिर्फ ये 2 पार्ट करने हैं, पहले में ग्राफ और दूसरे में मेजर कॉज। तो इसके ग्राफ पे आ जाओ। ये रहा आपका ग्राफ। देखो क्या करना है, एक तरफ आपने कॉज बना दिए, एक तरफ आपने फर्टिलिटी रेट बना दिया। मैंने 0, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, 40 लिखो ना लिखो, 31.8 तक था, 35। ठीक है, अब यहाँ तो 0 ही होता है हमेशा। ये कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होती है, वर्टिकल, वाई एक्सिस। यहाँ मैंने फीमेल फर्टिलिटी रेट बनाए तो मैंने लिख दिया फीमेल फर्टिलिटी रेट। और यहाँ मुझे कॉज बनाने हैं तो यहाँ मैंने कॉज लिखा। अब आपको बनाना कैसे है, देखो उन्होंने बोला पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पहला दिया आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8। अब देखो 31.8 तक आपको बनाना है। ये है आपकी पहली, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, RHC बॉक्स के अंदर ही। यहाँ लिखनी थी, यहाँ नहीं लिखी जाएंगी सारी की सारी, तो उनके अंदर लिख दो 31.8 तक। ये 30 है, ये 35 है। 30 और 35 के बीच में जो मिड लाइन है ये हो गई 32.5 की, हाफ की। ठीक है, ये 32.5 है तो 31.8 इससे नीचे होगा कहीं, तो इससे 2 लाइन आपने नीचे बना दिया 31.8। ठीक है, और इसको ड्रॉ कर दिया पूरे एक बॉक्स को। एक बॉक्स का गैप लिया, फिर एक बॉक्स में ग्राफ बनाया, फिर एक बॉक्स का गैप लिया क्योंकि बार ग्राफ बनाना है। फिर सेकंड है न्यूरोफिजिक्स कंडीशन, तो फिर इसमें NC बनाना है आपने 25.4 तक। देखो 25 ये रहा, 0.4 मतलब इससे एक लाइन अबव आपने बना दिया है। ये बॉक्स हो गया आपका NC का। फिर एक बॉक्स लीव किया, फिर नेक्स्ट बॉक्स में क्या बनाना है अपने, इंजरीज 12.4 तक। तो यहाँ पर आपने इंजरीज बनाया 12.4, ये 10 है, ये 12 है। 0.4 का मतलब ये 5 तक था तो एक लाइन नीचे कर दो इससे, बस ये 4 तक हो गया। ये आपका बन गया इंजरीज। इसी तरीके से फिर है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, मतलब 4.3 तक कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। सी बनाया मैंने 4.3 का मतलब ये 5 था, ये 2.5 है तो 4.3 यहीं कहीं होगा, तो आपने ये 4.3 से 5 से एक लाइन नीचे बना दिया। फिर इसके बाद है RC मीन्स दिया हुआ है रेस्पिरेटरी कंडीशन, और फिर है अदर कॉजेस। रेस्पिरेटरी कंडीशन कहाँ तक गया, 4.1 तक। 4.1 का मतलब 2 लाइन और नीचे, क्योंकि ये 2 था तो 1-2 लाइन ऊपर 3 होगा, फिर 4 होगा, तो ये हो गया 4.1 RC। उसके बाद फिर एक बॉक्स लीव किया अदर कॉजेस 12 तक, 22 तक। तो 22 ये है, 22.5 मिड है, तो उस एक लाइन नीचे आपने 22 बना दिया और उसके अंदर लिख दिया अदर कॉजेस। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ग्राफ कंप्लीट हो गया। दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ विद सेम डिस्टेंस बिटवीन एवरी डाटा, राइट। तो और ये लिखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे सब कुछ, ये देखो मैंने ये वाई एक्सिस मेंशन की है, ये एक्स एक्सिस, तो आपके मार्क्स कटेंगे। अभी देखो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आपने। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है एक तरफ सेक्शन और एक तरफ दिए हैं नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट था उसका मेजर कॉज कौन सा होगा, कौन सा है मेजर कॉज डेथ का, 31.8 क्या है, RHC यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसका आंसर आ जाएगा।
अभी द फॉलोइंग डाटा ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज डिफरेंट सेक्शंस इन इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। एक तरफ सेक्शंस हो गए, कौन एससी कास्ट है, कौन बैकवर्ड कास्ट है, मतलब कास्ट दिए हैं यहाँ पर सेक्शन वाइज, और नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज कितने हैं नंबर ऑफ गर्ल्स उसमें से वो दिए हैं आपको। अब इसमें पहला जो पार्ट है उसमें तो आपने ग्राफ ही बनाना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ, और सेकंड में बताना है कि इन विच क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन अराइव एट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ को देख के क्या निकलता है, क्या कंडीशन निकलती है, ठीक है। तो ग्राफ इसी तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आप लिख लेना। ग्राफ कैसे बनाना है वो देखो। अभी ग्राफ में एक तरफ क्या आ जाएगा आपका, एक तरफ सेक्शन आ जाएगा और एक तरफ नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इधर बनेंगी क्योंकि हमें नंबर लिखना है, और इस तरफ आ जाएंगी कास्ट, ठीक है, 0 से लेकर के। अब देखो इसमें मैक्सिमम जो है देखो 910 से स्टार्ट है आई थिंक, और अब 940 है, 940 आई थिंक, उससे भी ज्यादा है, तो कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, अब देखो 900 तो आप बना नहीं सकते, 0 फिर 100 200 300, आपने 100 का गैप लेना है, ठीक है। 100 का गैप ले लिया और यहाँ एक बॉक्सेस का हो गया, उस कोई इश्यू नहीं है। यहाँ थोड़ा 100 का ले सकते हो, ये तो आपकी फीमेल पैट वो है, कास्ट है, नंबरिंग का में 100 का डिफरेंस हो गया। तो पहला है एससी, जो एससी कास्ट है उसमें 940 तक जा रहा है, तो 0 से लेके 940 बना दो। ये 900 और 1000 के बीच में कितना है, 950, 950 से एक लाइन नीचे 940, क्योंकि हर एक बॉक्स में 10 लाइन होती हैं। तो पहली लाइन 910, दूसरी 920, तीसरी 930, फिर 940, फिर 950, इस तरीके से। अब दूसरा ग्राफ जो जा रहा है वो जा रहा है शेड्यूल ट्राइब का 970 तक। 970 का मतलब 0 से 970 का मतलब ये 5 थी, 5 के आगे ऊपर एक 6 और एक ऊपर 7, ये आपका गया 970 तक। फिर थर्ड में 920 तक, 920 मतलब ये 900 है, 2 लाइन ऊपर 920, फिर है 950, 950 आपको पता है ये एग्जैक्ट बीच में 950 है। फिर तीसरी है 920, फिर से सेम, फिर है 930, 20 से एक लाइन ऊपर 0 से नीचे तक, और फिर 900 तक, 910 तक, ठीक है। और जो जो कास्ट है वो उसी के बॉक्स में लिख देना। इधर आ जाएगा आपका सेक्शंस और इधर आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस, और ये आपका फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट मैं आपको ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब आ जाओ आप इसके थर्ड क्वेश्चन पे, बहुत इजी क्वेश्चन है थर्ड भी। थर्ड क्वेश्चन में है गिवन बिलो आर सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टी दी है एक तरफ और एक तरफ सीट वॉन्स दी है। पॉलिटिकल पार्टी ABCDEF पार्टीज आ जाएंगी एक तरफ, और एक तरफ उनकी सीट वॉन आ जाएंगी। तो देख लो इसमें मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 75 है, तो चाहे आप 10-10 का गैप ले लो, ज़्यादा बेटर है। तो एक तरफ तो आपकी सीट वॉन आ गई, ठीक है, ABCDE, और एक तरफ 10-10 का गैप ले लो, 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 90, 100। और फिर अब पॉलिटिकल पार्टी है A70, पॉलिटिकल पार्टी में आपको देखो क्या दिख रहा है, A जो है वो 75 तक गया, A जो है वो 75 तक, A पार्टी जो गई है वो कहाँ गई है, 70 और 80 के बीच में ये लाइन किसकी है, 75 की। B पार्टी जो है वो 55 तक गई है, यानी 50 और 60 के बीच में 55, और एक का गैप छोड़ दिया आपने। फिर 30 ये हो जाएगा आपका B पार्ट, ऐसे ही ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया, ठीक है। अब C वाला पार्ट जो है वो कहाँ गया, 37 तक। 37 क्या होगा, ये 35, 2 लाइन ऊपर यानी 37। D में 29 तक, 30 से एक लाइन नीचे, E में 10 तक और F में 37 तक फिर से। अब देखो पहला पार्ट जो था इसका वो यही था कि ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स
किस पार्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट से जीती, जिसका ग्राफ सबसे ऊपर गया। कौन सी पार्टी है ऐसी? पार्टी ए। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका यही है और सेकंड पार्ट का आंसर आपका है पार्टी ए। समझ में आ गया? आज आप ये 3 ग्राफ ही करोगे। कल मैं आपको इसके बचे हुए 3, 4, 5 एंड 6 ये 3 ग्राफ कराऊंगी। 7, 8, 9 आपने नहीं करने हैं, ठीक है।